नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है आदमपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भव्य बिश्नोई के खिलाफ इंडियन नेशनल लोकदल ने एक चुनाव आयोग को एक शिकायत दी है, जिसमें उनका नॉमिनेशन रद्द करने की शिकायत की गई है। इस शिकायत में कहा गया है कि भव्य बिश्नोई ने अपने नॉमिनेशन के पर्चे में जो जानकारी दी है वो गलत जानकारी दी है। अपने आपराधिक मामले जो उनके खिलाफ दर्ज हैं उसको लेकर सच छुपाया गया है। इस शिकायत में कहा गया है कि भव्य बिश्नोई के खिलाफ टोटल 4 केस दर्ज हैं जो 30 हजारी कोर्ट में अभी दर्ज हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक केस के बारे में भव्य बिश्नोई ने अपने नॉमिनेशन पत्र में जानकारी दी है। इसी को लेकर चुनाव आयोग को कहा गया है कि भव्य बिश्नोई का जो नामांकन है वो रद्द किया जाना है। ये शिकायत इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव RS चौधरी, एडवोकेट राजेश जाखड़ और जो इनेलो के कैंडिडेट आदमपुर उपचुनाव में कुरड़ा राम नंबरदार उनकी तरफ से दी गई है। इस शिकायत में कहा गया है कि 12 तारीख को जो नॉमिनेशन भव्य बिश्नोई की तरफ से किया गया था उसमें जानकारी छुपाई गई है। आपराधिक मामले जो दर्ज किए गए हैं उसमें मामले के अंदर ये जो है आपराधिक मामले छुपाए गए हैं। तो इसको लेकर जो चुनाव कार्यकारी अधिकारी जो यहाँ पर हिसार में है उन्होंने कहा है कि उनके पास जो शिकायत आई है उसके बारे में वो पूरी जांच करेंगे। और साथ ही कुलदीप बिश्नोई की तरफ से भी बयान आया है, ये बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कुलदीप बिश्नोई ने कि हमने कोई भी जानकारी नहीं छुपाई और जो सभी जानकारी जो है इस नॉमिनेशन में दी गई है। तो अभी जो ये शिकायत दी गई है तो कहीं ना कहीं उससे भव्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर उन्होंने सच में अगर जानकारी छुपाई है तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग अगर नियमों के हिसाब से अगर जाता है तो कोई कार्रवाई की जा सकती है। तो अभी देखना है खैर कि चुनाव आयोग आगे क्या कार्रवाई करता है और क्या तथ्य जो हैं इसके अंदर जो देखे जाएंगे। इसमें जो फिलहाल जो बता दें आपको 12 तारीख को नॉमिनेशन फाइल किया गया था और उसमें कहा गया था कि ईडी की तरफ से एक केस जो चल रहा है भव्य बिश्नोई के खिलाफ एक केस चल रहा है, लेकिन जो शिकायत की गई है उसमें 4 केसों के बारे में जानकारी दी गई। इस शिकायत के अंदर बाकायदा उन सभी केसेस के नंबर भी दिए गए हैं, जिसमें लिखा गया कि 30 हजारी कोर्ट की जो अदालत की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी जो इस केसेस की जानकारी जो देखी जा सकती है। और साथ ही ये भी कहा गया कि इन केसेस के अंदर अगर सज़ा होती है तो हर केस के अंदर 7 साल तक की सज़ा जो है अपराधी को हो सकती है। अगर अपराध सिद्ध होता है तो उसमें 7 साल तक की केस के अंदर जो है सज़ा हो सकती है। तो इसी को देखते हुए शिकायत के अंदर मांग की गई है कि सही जानकारी छुपाने के आरोप में अंदर जो सही जानकारी नहीं दी गई है, चुनाव नॉमिनेशन के अंदर जो सही जानकारी नहीं दी गई, छुपाई गई है, उसी को देखते हुए भव्य बिश्नोई का नामांकन जो है रद्द किया जाना चाहिए। खैर अभी ये शिकायत की गई है, इसके ऊपर कार्रवाई होती है या नहीं होती है और कितने दिन में इसमें कार्रवाई होती है ये तो खैर आगे भविष्य की बात है। पर लेकिन फिलहाल एक बार जो है बीजेपी कैंडिडेट भव्य बिश्नोई की कहीं ना कहीं टेंशन ज़रूर इस शिकायत से भरी होंगी और जो उनके जो प्रतिद्वंदी हैं वो कहीं ना कहीं इसको लेकर घेरने की कोशिश करेंगे, भव्य बिश्नोई को घेरने की कोशिश करेंगे कि क्या सही में ये जानकारी छुपाई गई है। तो जाँच का विषय ही है और आगे जाँच में ही पता लग पाएगा। मैं संयम जैन, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।